अपने इतिहास की भी जो है ना जानकारी होनी चाहिए भाइयों। चलो आपको जो है सेहत के साथ साथ अपने इतिहास की भी जानकारी कराएंगे। आप जानते हैं ये जो फूट गेरो राज करो ये कहाँ से चालू हुआ था काम? ये अंग्रेजों से हुआ था। अंग्रेज जो आए थे यहाँ, बहुत छोटी सी कंपनी थी उनकी। जैसे एक व्यापारी आ जा तो उन्होंने उस कंपनी व्यापारी के माध्यम से एक बड़ी कंपनी बना ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने देखा कि यहाँ से लोग जो हैं अंधे बहरे गूंगे हैं, भावुक लोग हैं, भावनाओं में बहने वाले। जो भावुक और भावनाओं में बहने वाले लोग हो ना, तो वे तर्कशील नहीं होते, बुद्धि तो नहीं में सोचते। वे तो जो जिसने आईना दिखा दिया उसी के अनुरूप चल रहे हैं, उस आईने के अनुरूप ही सच्चाई को समझे हैं। तो अंग्रेजों ने ये सब भांप लिया कि यहाँ की जो जनता है अंधी बहरी गूंगी है और इसका फायदा उठाओ। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी यहाँ, और छोटी छोटी रियासतें थी, उन्हें अपने लालच में फंसा लिया, अपने उनके लोगों को अपने उसमें फंसाया उन्होंने अपने काम में। फिर देखा, उन्हें लालच दिया और फिर उन्हें आपस में लड़वाया। तो उसके जाके उसकी बुराई कर दी, उसके जाके उसकी बुराई कर दी, आपस में उन्हें भिड़वाए। फिर एक की तरफ हो गए। एक की तरफ होने से दूसरे को अपना हार का मुंह देखना पड़ा। तो वो समझो कुल मिला के दोनों की रियासत उन्होंने कब्जा ली। तो ये सिलसिला वहां से चला था, फूट गेरो राज करो। और आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। जनता जो है समझ नहीं रही है। जनता आज भी वही है, गूंगी बहरी और गूंगी बहरी बनी हुई है आज। तो भाई अगर हम लोग गूंगे बहरे बने रहेंगे ना, मूक दर्शन बने रहेंगे, अंधे बने रहेंगे, तो ये धनवान लोग जो है हमारा फायदा उठाओ जाएंगे। जब भी कोई ऐसी बात हो, ये अपना एक दूसरे को भिड़ाने का काम करे हैं। और अब तो आप देख रहे होंगे चुनाव आने वाले, हाईलाइट होने खातर कोई किसी की जाति बेटी भी नहीं कर दे, कोई किसी की बेटी भी नहीं कर दे। वे दोनों एक के एक हैं, वो तो सिर्फ हाईलाइट हो रहे। और नवयुवक हमारा वो लड़ता फिर रहा। तो इस बात को बहुत ही गहराई से आप लोग समझो, इस बहुत गहरी राजनीति है। और आज मैं एक और आप लोगों को बात बताऊं। अमेरिका जो अंग्रेज है, अमेरिका यहाँ से सुपर पावर है। और वो सुपर पावर किन लोगों की वजह से बनाया गया है? सभी देश जो है गूंगे बहरे अंधे बने हुए, वो अपना एक को फंसा ले। जब भी कहीं लड़ाई लुड़ाई हो ना, तो वो क्या करे है, एक देश दोनों देश से बात कर ले, उसका काम है हथियार सप्लाई करना। और फिर अपने हथियार सप्लाई करे, दोनों को भिड़ावे। तो ये जो अरब सागर है, ये अरब देशों की संपत्ति है।
तो वहां तेल का उत्पाद सबसे ज्यादा है, तेल वहां सबसे ज्यादा निकले हैं। तो अमेरिका ने क्या कर रखा, उन्हें भिड़ाओ जा आपस में और तेल पर कब्जा अपने आप कर लिया। तो भाइयों, अगर किसी को गुलाम बनाना ना, उसे अंधा, गूंगा, बहरा बना दो और उसे थोड़े दिन खाने को दे दो, तो थारी गुलामियत करेगा। और आज वही चल रहा, ये जो राशन मिल रहा है ना हमें, ये तो देखो हमारे देश को आजाद हुई कितने साल हो गए भाई, 1947 में आजाद हुआ था और आज 25 लग रहा है। 75 और 3 जोड़ो कितने हो गए, 78 साल हो गए। तो 78 सालों में अब तक यहाँ से देश में से 80% जनता को ये कह रही है सरकार कि हम उसे अनाज फ्री में दे रहे, और ये बहुत बड़ा काम कर रही सरकार। सरकार को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए इस काम के लिए। अरे यूँ देखो 78 साल आजाद हुए तो हो गए, जो देश हमारे से बाद में आजाद हुए थे और वे कहाँ पहुंच गए, और भारत की अब भूखमरी नहीं जा रही। तो भाई जब तक आप अंधे, बहरे, गूंगे बने रहोगे नहीं, लोभी लालची बने रहोगे, इसका विरोध नहीं करने के, तो ये लोग यूं ही फायदा उठाएंगे। शिक्षा के नाम पर क्या हो रहा है, शिक्षा के नाम पे जब वहां सुबह से ही खाना बनना शुरू हो जा, तो तुम देख लो घर में मेहमान आओ और अच्छा स्वादिष्ट खाना बने उस दिन, तो सभी घर वाले आज तो तभी खाएंगे जब एक खाना तैयार हो जाएगा, सबका ध्यान उधर चला जा। तो जो माँ स्कूल में खाना तैयार हो जाएगा, बच्चों का ध्यान तो उधर जा गई, बच्चे तो बच्चे हैं, पढ़ के आ जाएंगे। लेकिन सरकार चाहती यह है कि हम इन लोगों का बेवकूफ़ बनाते रहें और ये आगे ना बढ़ सकें, और इन्हें ये भी ना पता चलना चाहिए कि हमारी ये चाल है। तो उस चाल को समझें आप लोग। बच्चों को रोजगार चाहिए, आज रोजगार के नाम पर कितने कल कारखाने लग गए, यहाँ से कितनी फैक्ट्रियां लग गई। कोई युवा पूछे, कोई नेता पूछे खड़ा हो, जो पूछ रहे उन्हें के साथ भी कोई लगता। बस ये डिवाइड कर रखा है धर्म के नाम पे। उन्हें पता है पक्ष को भी और विपक्ष को भी कि भाई अपना उल्लू सीधा करो, देश के बारे में कोई नहीं सोच साच रहा, सब अपने उल्लू सीधा करने में लगे। अपनी कुर्सी किसी डाल मिले, देश भाड़ में जाओ। आज देश में महंगाई इतनी है, अगर ये सरकार चाहा, यहाँ लोग धार्मिक स्थलों पर इतना धन है, नेताओं के घरों में इतना धन है, व्यापारी अंबानी को देख लो आप लोग, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना धन है उनके पास। अगर उस धन को जनता निकाल के लावे और फिर जो है विकास कार्य में लगावे, औद्योगिकरण में उसका प्रयोग करे, बच्चों को रोजगार मिलेंगे। तो लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, सारी चीज को प्राइवेट में दे रही है। जब सरकार सारी चीज को प्राइवेट में दे देगी
तो सरकार के हाथ में क्या रहेगा? फिर यहाँ उद्योगपतियों का राज होगा। मुंह मांगा पैसा मांगेंगे अपनी चीज का वो। यहाँ पे विदेश की कंपनियां जो है वो पलायन कर चुकी यहाँ से, क्योंकि ये जो यहाँ की जैसा रामदेव है, अंबानी है वो, तो ये अंबानी जो है अगर वो 200 रुपये की चीज दे रहे हैं तो ये उसी चीज को पहले तो फ्री की आदत डाल लेगा, फिर उनसे कम रेट में देगा। जब उन्हें कुछ बचने का नहीं तो वो क्या करेंगे, यहाँ से पलायन करेंगे। अनेकों कंपनियां आप देखें, गूगल पे सर्च करें, भारत से पलायन करेंगे। और अभी आप सुन रहे होंगे जिसे भारत अपना मित्र मानने हैं, ट्रंप ने अभी ये एप्पल वाले को और ये आईफोन वाले को ये कह दिया कि वहाँ पे प्लांट नहीं आपको लगाना है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। और मैं एक कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक इस देश का नागरिक हूँ। और जनता तब तक आवाज़ नहीं उठानेगी तब तक ये जो सरकार है अंधी बहरी गूंगी बनी रहे। और जनता जो है सीता है, सीता माता की जैसे अपहरण हो गया, अग्नि परीक्षा हुई, तो जनता की ऐसे ही अग्नि परीक्षा हो रही है। जहाँ भी पिसना पड़ता है वो जनता को पिसना पड़े। तो भाई मेरा तो आप लोगों से ये अनुरोध है, आप जागें और अपने मत का सही उपयोग करें, और जब गलत चीज़ है उनका विरोध करो, सही काम पे अपनी ऊर्जा लगाओ। तो जब ये प्राइवेट क्षेत्र में चले जाएगा ना सब कुछ, उससे एक तो आर्थिक नुकसान। मान लीजिए हमने 20 साल के लिए बॉन्ड किया कोई काम, एडवांस पैसे ले लिए, वो पैसे तो आप देखें जमीन ठेके पे तो एकदम खर्च हो जा, इकट्ठा पैसा खर्च हो जा, और उस काम में लगे रहेंगे तो 10 आदमियों को भी रोजगार मिलेगा। और प्राइवेट कंपनियां भी सही अपना मूल्य रखेंगी, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के हित में कार्य करेगी। जब सरकार उसी चीज को कम मूल्य में देगी तो प्राइवेट भी कम मूल्य में देंगे। और जब सरकार के पास कुछ है ही नहीं तो वे उद्योगपति एक दिन देश पर कब्जा कर लेंगे और सरकार जैसे चाहे ऐसे चलाएंगे। तो ये बहुत गहराई से मंथन करने की बात है। इस तरफ कोई अपनी ऊर्जा को नहीं लगा रहा, कोई बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा, कोई बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा। सिर्फ भावनात्मक और भावुक लोग ये धर्म के नाम पे और प्रलोभन रोग लालच के नाम पे इस देश में छाए हुए हैं। उन लोगों को आप लोग समझें। और मेरा आपसे अनुरोध है, जब तक आप लोग नहीं जागनेंगे ना तो फूट गेरो राज करो की नीति चलती रहेगी और हम लोगों का बेवकूफ बनता रहेगा। सही व्यक्ति का साथ दें, सही व्यक्ति, ये जो श्याम दाम दंड भेद की जो नीति चली थी ना, ये अच्छे लोग जो राजनीति में थे उनकी नीति नहीं थी ये। उनका तो ये था जनता की सेवा करने का भाव था। लेकिन श्याम दाम दंड भेद का मतलब है कुर्सी कब्जाओ किसी तरीके से। तो जब कुर्सी कब्जाने वाली बात है तो भाव सेवा का कहाँ से होगा? वो तो सिर्फ लूटने वाला और अपने तक सीमित रहने वाला, अपनी कुर्सी मजबूत रहे, अपने पर ताकत रहे, उसमें कोई सेवा भाव नहीं है। तो उसे आप समझें
इस प्रकार की राजनीति हो रही है। जो आपको कहते हैं ना जी राजनीति का तो मतलब यही है श्याम दाम दंड भेद, तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, उसके साथ मत लगें। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का साथ दें। चुनाव में अपने मत का जो है सही उपयोग करो। किसी के नशे पत्ते में पैसे में मत बिको। किसी का उधार सुधार है भी तो देंगे भाई, ये तो चलता आ रहा है। साहूकारा तो उधार है तो उसका ब्याज दे रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? कोई उसका तो काम है साहूकार का। तो आप लोग जो है बहुत बारीकी से समझें, नहीं तो इस देश के साथ जो है कोई भी, ये कह रहा हूं मैं, हित में काम नहीं कर रहा, सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं। यहाँ सेना को देख लो, इतना सही पूछो तो यहाँ सैनिक हमारे देश के सच्चे सिपाही हैं, जो आंधी तूफान बर्फों में वहाँ खड़े हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन्हें क्या कर दिया? 5 साल के लिए बना दिया, अग्निवीर नाम दे दिया। जब आप पता है कि मेरी 5 साल तक मुझे नौकरी करनी है, तो वो क्यों देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करेगा? वो तो अपना बचा के चलेगा, वो 5 साल रहना तुझे तो ये मेरे हिसाब से कोई अच्छा कार्य नहीं है। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी से ही मिडिल क्लास और मजदूर क्लास टूटना शुरू हो गया था। वो कोई बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं था। ये मेरी राय है अपनी, कोई ये नहीं कि भाई किसी और की राय है, कोई मैं राजनीतिक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अच्छा बुरा सोचना चाहिए देश के बारे में, और जब तक अच्छा बुरा हम लोग नहीं बताने के, आवाज़ नहीं उठाने के, तो जो राजा लोग हुए हैं वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचने की। तो नोटबंदी जो है वो सबसे मेरे हिसाब से कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, उससे देश पीछे ही हटा है। मिडिल क्लास और मजदूर तबका, उनके छोटे छोटे जो उद्योग थे वो बंद हो गए तो चालू करने में पैसा नहीं रहा, टूट जाए आदमी। जो पैसा था वो उन्होंने खाया पिया गया उनका। जब नोटबंदी होगी, आमदनी कहीं से है नहीं, तो जो पैसा है उसे ही तो खाएगा आदमी। फिर कोरोना आ गया तो सब कुछ जो बचा कुचा था उसमें वो खर्च कर लिया आदमी ने, और वो उठ नहीं पाया। मेरे हिसाब से आप भी देख रहे होंगे, पहले 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसे 4 पैसे 54 58 रुपए ये चले थे। लेकिन किसी सरकार ने नोटबंदी नहीं की, क्योंकि आप नया उतारो, पुराना तो वैसे ही हटता चले जा मार्केट में से, और आप नया उतार नहीं रहे। पुराना जो था वो खर्च हो गया, नया आने में टाइम लगा, तो क्या हो गया? एक आर्थिक हिसाब बिगड़ गया लोगों का। जो औरतें जमा जो खो रखे थे दुख सुख में, अब तक उनके पास कोई पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया, वो निकल गया, वो खर्च हो गया। तो कुछ सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। भाई आप लोग तो पैसे वाले हैं, सरकार में हैं, आप लोगों पे सब सुख सुविधा है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास और मजदूर क्लास के लिए बहुत परेशानियां हैं। ऐसी नीतियां बनाओ कि इनके बारे में ज़्यादा सोचो। ये नहीं कि अपने अपने बारे में सोच रहे हैं तो अपने बारे में सोच भी, कैसे ये विकसित देश बन जाएगा भाई? जब सबके बारे में सोचेंगे तो जब निचले तबके को उठाएंगे हम। आप तो अमीर, तो आप तो हैं ही अमीर, आपको क्या परेशानी है? आप पे तो सब सुख सुविधा है,
भाई कोई बुखार सुखार हो जाए, खांसी जुकाम, बीमार हो जाओ, वहीं से अपना वो गाड़ी खड़ी है और रेल का किराया फ्री है, बिजली फ्री है, कोठी बंगला जो भी आपको फ्री मिले हुए हैं, आपको तो सब सुविधा है। आप लेकिन जनता को क्या सुविधा दे रहे हैं? तो जनता के बारे में भी सोचो ना। और ज्यादातर ध्यान जो है युवाओं को कोई रोजगार नहीं। कांग्रेस को कहें ही, कांग्रेस ने जो है यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, उन्होंने सुई से लेके और हवाई जहाज टैंक तक बनाए और बन रहे, उनके कल कारखाने लगाए हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वही औद्योगिक क्रांति लाए थे। ये यूकेलिप्टस जो है ये संजय गांधी लाया था। मारुति ये एम्बेसिडर, फिर मारुति आई, फियाट गाड़ी, तो ये जो मारुति थी ये संजय गांधी जी लाए थे। तो कांग्रेस चंडीगढ़ में ऐसा अस्पताल है ऑल वर्ल्ड का और सस्ता और बढ़िया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बसाया हुआ शहर है चंडीगढ़ में, जो पीजीआई अस्पताल है। अब तक कोई ऐसा अस्पताल नहीं बने, कितने भी एम्स वगैरह बन गए हो, तो सब में महंगा इलाज है, वहाँ सबसे सस्ता और टिकाऊ बढ़िया। तो कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आप देख ले रिकॉर्ड उठा के, जब से भाजपा और कांग्रेस का इसका आंकलन कर लें, रोजगार कांग्रेस के सरकार में जाता था, अब आप क्या हो रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में जा रहा है मामला। वहाँ से 10-15 हज़ार रुपये में पढ़े लिखे लड़के जो एमएससी बीएससी टेक्निकल कोर्स करे हुए हैं वो लगे हुए हैं, और उनसे भी ये लिखवा लिया जा है कि आपका अगर जरा सा भी दुर्व्यवहार हो गया तो आपको हटा दिया जाएगा। तो उसका मतलब ये है वो तो जान कर निकाल लेंगे उसमें कमियां, क्योंकि दूसरे पे से पैसे लेंगे उसे लगाएंगे। तो ये युवाओं के लिए अच्छा नहीं हो रहा कि भाई सब प्राइवेट में जा रहा है, तो युवा यहाँ का सबसे ज्यादा बेरोजगार हो गया। मान लीजिए जिस बच्चे को एक मजदूर किसान 10-15 लाख रुपए लगा के टेक्निकल कोर्स करवा रहा है और उसे रोजगार कुछ मिल नहीं रहा, इसी चक्कर में तो था वो कर्जबंदी भी हुई है भाई, किसी तरीके से बच्चा कामयाब होगा। हमने जो दुख बढ़ लिया, हमारा बच्चा ना भरे, हर माँ बाप ये चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है, बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा इतना सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि जब कोई फैक्ट्री लग रही नहीं, कोई कल कारखाने उद्योग की तरफ ध्यान नहीं है, बाहरी उद्योगपति यहाँ से प्लान कर रहे, जब अंबानी हर उसमें छा रहा है, तो ये जब अंबानी हर ये सब क्षेत्र में छा जाएंगे, जितने भी प्राइवेट कंपनियां तो अपने हिसाब से पैसा वसूल लेंगे, कुछ दिन सस्ते की आदत डाल लेंगे। देख लो आप, जियो का रिचार्ज फ्री किया, फिर सस्ता किया, फिर महंगा, फिर महंगा, फिर महंगा, आज देख लो कहाँ है। एयरटेल वे वोडाफोन ये इस प्रकार के पीट दिए इनने, क्योंकि उन पर सस्ते रेट रखे, तो वो फिर लोग क्यों टिकेंगे यहाँ जब उन्हें कुछ बचने का नहीं। और जब तक विदेशी पैसा यहाँ नहीं आने का तो कैसे तरक्की हो जाएगी। पर विदेशी कंपनियां यहाँ आवेंगी, विदेश में से पैसा आएगा, विदेशी टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्यों भाई, तभी तो तरक्की हो किसी देश की। और वो यहाँ से प्लान करना शुरू हो गया उनका। कारण ये है कि जब
छाती पे उनके ग्रह पैदा हो गए तो वो क्यों यहाँ अपना काम करें, घाटे में कौन करना चाहे भाई। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है इस प्रकार का, ये खिलवाड़ हो रहा है एक ना एक दिन। बहुत हम लोगों को, आप लोगों को, मिडिल क्लास और गरीब जनता ही परेशान हो गए। इनका कुछ नहीं बिगड़ता है, ये तो अपना विदेश में भाग जाएंगे। देखा होगा आपने बांग्लादेश में तो शेख हसीना अपना भाग्य विदेश, जनता कट्टी मर रही है वहाँ से। तो जनता सोचे समझे ऐसे व्यक्ति को चुनो, चुनाव सिर पे है, जो अच्छा हो, अच्छे को आप जाने हैं, जो आपको समझता हो, आपके दुख सुख में खड़ा होता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को चुनो जो आप समाज हित की बात करे, देश हित की बात करे।